जनूबी वजीरिस्तान में पाक फौज की चेक पोस्ट के करीब बारूदी सुरंग का धमाका, 26 साला लांस नाइक वकास अहमद शहीद। धमाके के बाद इलाके में दहशतगर्दों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक पाक फौज दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। हमारे बहादुर जवानों की कुर्बानियों से हमारा अज़्म मज़ीद मजबूत हो रहा है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कोटली के करीब फील्ड ट्रेनिंग सेंटर का दौरा। आर्मी चीफ को कोर की सतह पर मशकों तस्खीर जबल के तरीक़ाकार से आगाह किया गया। इन मशकों का मकसद फॉर्मेशन की सतह पर ऑपरेशनल तैयारियों को वुसअत देना है। इम्तिहान हर सूरत में होंगे। 9वीं 10वीं का इम्तिहान जो है वो 4 मज़ामीन में होगा, बाकी जो मज़ामीन है उनमें नहीं होगा। 11वीं 12वीं का जो इम्तिहान है वो सिर्फ इलेक्टिव सब्जेक्ट्स में होगा। सारे पाकिस्तान के बोर्ड जो थे वो 24 जून से इम्तिहान शुरू कर रहे हैं। अब उन्होंने कहा है कि 10 जुलाई के बाद आप इम्तिहान शुरू करें। कोई भी उस्ताद जो इम्तिहान लेगा वो कोरोना वैक्सीनेशन के बगैर नहीं लेगा। तमाम तालीमी इदारे 7 जून से खोलने का फैसला। 9वीं और 10वीं जमात के सिर्फ 4 मज़ामीन के इम्तिहान होंगे। इख्तियारी मज़ामीन और रियाजी का पर्चा देना होगा। वज़ीर तालीम शफकत महमूद कहते हैं बगैर इम्तिहान कोई प्रमोट नहीं होगा। 10 जुलाई के बाद इम्तिहानात शुरू हो जाएंगे। उधर सदर आज़ाद कश्मीर ने जमात हश्तम तक के तमाम तलबा को अगली जमात में प्रमोट कर दिया। जब तक हिंदुस्तान रिवर्स नहीं करता हमारे ताल्लुकात इतनी बेहतर हो सकते। हमारे लिए बड़ा मुश्किल है कि उनसे ट्रेड नॉर्मलाइज करें, क्योंकि ये बिल्कुल कश्मीरी बिट्रेल होगी। उनसे हम गद्दारी करेंगे। बहुत जरूरी है कि अफगानिस्तान में अमन हो। जब अमेरिकन जाएंगे, अगर अफगानिस्तान में इंतशार होता है और पीसफुल सेटलमेंट नहीं होती तो पाकिस्तान को खदशा ये है कि अभी भी दहशतगर्द आते हैं जो पनाह ले लेते हैं वहाँ, तो वो और बढ़ जाएगा। 5 अगस्त का इक़दाम वापस लिए बगैर भारत से तिजारत, कश्मीरियों से गद्दारी होगी। अमरीकी इनखला से अफगानिस्तान में दहशतगर्दी बढ़ेगी। अफगानिस्तान में सियासी इस्तेहकाम चाहते हैं। अमन अमल कामयाब न हुआ तो इंतशार का खदशा है। वज़ीर आज़म इमरान खान की ताजिक सदर के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा इस्लाम को दहशतगर्दी से जोड़ दिया जाता है। इस्लामोफोबिया की वजह से दुनिया को इस्लाम की हकीकत से दूर किया जा रहा है। पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन के लिए मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। इमरान खान ने EC और पार्लिमानी असम्बली से खिताब में कहा माहौलियाती तब्दीलियाँ खित्ते का सबसे अहम मसला हैं। अफगानिस्तान के हालात ठीक न हुए तो सब मुतासिर होंगे। पाक फजाइया के नंबर 18 स्क्वाड्रन का ताजिकिस्तान के सदर का पाकिस्तानी हुदूद में पुरतपाक इस्तकबाल। तर्जुमान के मुताबिक तैयारों ने ताजिकिस्तान के सदारती तैयारे को पाकिस्तानी हुदूद में दाखिल होने पर एस्कॉर्ट दिया। फॉर्मेशन लीडर का मुअज़्ज़ज़ मेहमान से नेक ख्वाहिशात का इजहार। खुली अदालत में शहबाज शरीफ और हुकूमत में मुकमुका। हुकूमत ने शहबाज शरीफ की बैरून मुल्क रवानगी के खिलाफ अपील वापस ले ली। शहबाज शरीफ की सुप्रीम कोर्ट को तौहीन अदालत की दरख्वास्त की पैरवी न करने की यकीन दहानी। अदालत ने करार दिया कि शहबाज शरीफ को जिस अंदाज में रिलीफ दिया गया वो किसी के लिए मिसाल नहीं बन सकता। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए कि हुकूमती वकील को हिदायत लेने के लिए सिर्फ 30 मिनट दिए गए। बताया जाए कितने मुकदमात में एकतरफा रिलीफ दिया गया। अटॉर्नी जनरल ने कहा शहबाज शरीफ का ट्रायल करने वाले जज का तबादला कर दिया गया। नया जज तैनात करने में 3 से 4 माह लगते हैं। शायद शहबाज शरीफ नहीं चाहते उनका केस जल्दी निमट सके। शहबाज शरीफ का नाम अब ECL में है। उन्होंने पिटीशन लाहौर हाई कोर्ट से वापस ली। तकनीकी तौर पर सुप्रीम कोर्ट में हुकूमती अपील की जरूरत खत्म हो जाती है। हुकूमती अपील का मकसद पहले ही पूरा हो चुका है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का ट्वीट। शहजाद अकबर ने कहा सुप्रीम कोर्ट ने भी लाडले रतन की तस्दीक कर दी। वैसे हुकूमत के 2 टोक फैसले के बाद मौसूफ ने हाई कोर्ट से अपना मुकदमा ही वापस ले लिया ताकि सुप्रीम कोर्ट में हुकूमती अपील गैर मौसर हो जाए। मतलब पहले मुल्क से भाग रहे थे, अब अदालतों से भाग गए। शौकत तरीन साहब से पूरी तरीके से एग्री करता हूं जब उन्होंने कहा कि इमरान खान के वज़राओं की पॉलिसीज की वजह से मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया था। मुझे आप दिखा दें 2 लोग पाकिस्तान भर में जिनकी आमदन बढ़ी हो। पाकिस्तान में जुल्फी बुखारी वगैरह की आमदन बढ़ी है, अल्लाह की मेहरबानी से वो प्राइवेट जहाज लेके जाते हैं। उन लोगों का जिनकी हुकूमत के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जिनके पास। शौकत तरीन ने दुरुस्त कहा था मईशत तबाह हो गई। आम आदमी की आमदन कम और अखराजात में इजाफा हुआ। इमरान खान और उनकी काबीना की आमदन बढ़ी।
जुल्फी बुखारी की आमदन बढ़ी, जो प्राइवेट जेट लेकर दुबई गए। 2 साल से अफरात ज़र 10% से नीचे नहीं गया। गुज़श्ता अप्रैल से इस अप्रैल तक 21% महंगाई हुई। लीगी रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस, मिफ्ताह इस्माइल ने कहा, इमरान खान ने एहतसाब नहीं सिर्फ जुल्म किया। मरियम औरंगजेब की भी हुकूमती आदाद शुमार पर कड़ी तनकीद। अगले साल शरह नमू 5% होगी। हम्माद अजहर का मुआशी मैदान में फिर कामयाबी का दावा, कहते हैं मुल्क की तरक्की का ग्राफ ऊपर जा रहा है, आम आदमी तक समरात पहुंचेंगे। कोरोना के बावजूद मुआशी कामयाबियां हुकूमती काविशों का समर हैं। अपोजिशन के प्रोपेगेंडे से कुछ हासिल नहीं होने वाला। शहबाज गिल कहते हैं मईशत डबोने के असल जिम्मेदार सियासी रंगबाजी के लिए सेमिनार सजा रहे हैं। सेमिनार का चूरन बेचना छोड़ें, मुल्क का लूटा हुआ माल वापस करने पर तवज्जो दें। डूबती सियासी कश्ती के सवारों ने बेशुमार तरीकों से मुल्क को लूटा और राह फरार इख्तियार की। कोरोना वैक्सीन पर उलमा और मशाइख के साथ मुशावरती सेशन, सदर आरिफ अलवी ने खिताब करते हुए कहा, कोरोना के खिलाफ जंग में मीडिया, हुकूमत और उलमाए कराम ने मिलकर काम किया। अवाम उन्नास की सेहत की हिफाजत बुनियादी मकसद है। मिंबर और मेहराब अवाम की तदरीस के लिए बहुत अहमियत रखते हैं। उलमा कोरोना वैक्सीनेशन के लिए खुसूसी तरगीब दें। साल के आखिर तक 7 करोड़ अफराद की वैक्सीनेशन के लिए निजी शोबे से इश्तराक का फैसला। NCOC के मुताबिक मैस वैक्सीनेशन 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होगी। पाकिस्तान में पैक होने वाली पाक वैक की पैदावार में इजाफा किया जाएगा। वैक्सीनेशन की सलाहियत बढ़ाने के लिए तमाम फरीकैन से मुशावरत मुकम्मल। NCOC के इजलास में फैसले। असद उमर कहते हैं, इजलास में शुरका की जानिब से वैक्सीनेशन मुहिम के लिए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई गई। मुहिम का मकसद बीमारी के असरात को कम करना है ताकि कारोबारी सरगर्मियां कम पाबंदियों के साथ जारी रह सकें। उसको लेटर भेजे हैं, सीएम साहब ने हमें रिस्पॉन्स ही नहीं दिया। वो हमें इस शहर का शहरी नहीं समझते, इस मुल्क का टैक्स पेयर नहीं समझते, क्या समझते हमें नहीं पता। इसके बाद हमने गवर्नर राज की बात की तो उसकी वजह यही है कि गवर्नर राज अप्रोच हमारी ईजी है। सिंध हुकूमत की कोरोना सख्तियों से नाराज ताजिरों का गवर्नर राज का मुतालबा। ताजिर रहनुमा कहते हैं, वजीर आला को खत लिखो तो जवाब नहीं देते, गवर्नर तक रसाई आसान है। कारोबार तबाह हो चुके हैं, घरों के चूल्हे ठंडे पड़ रहे हैं। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब ने जवाब दिया, पंजाब में लॉकडाउन हो तो कोई बयानबाजी नहीं करता, सिंध में कोई फैसला हो तो सियासत शुरू हो जाती है। जब दुकानदार SOPs की खिलाफ वर्जी करते हैं तो पुलिस वाले रिश्वत मांगते हैं। दुकान वक्त पर बंद करेंगे तो रिश्वतखोर एहलकारों को मौका ही नहीं मिलेगा। नाब की गैर जानिबदारी तो आप और हम सब जानते हैं। अपनों के मुकदमात एंटी करप्शन में और मुखालिफ को नैब में फंसाया जाता है। बदकिस्मती से हुकूमतों के बदलने से नैब के रवैये में भी झुकाव आता है। जस्टिस सरदार तारिक के खुर्शीद शाह की जमानत केस में रिमार्क्स। अदालत का खुर्शीद शाह के बेटे फारूक शाह और अहले खाना के वकला की अदम हाजिरी पर इजहार बरहमी। सुप्रीम कोर्ट ने खुर्शीद शाह की दोनों बेगमात, बेटे फारूक शाह, सिंध के वजीर ट्रांसपोर्ट अवैस कादिर शाह समेत तमाम मुल्जिमान को पेश होने का हुक्म देते हुए समाअत मुलतवी कर दी। मनी लॉन्ड्रिंग, आमदन से ज्यादा असासे, गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज और मुजारबा स्कैंडल के मुल्जिमों को कानून के मुताबिक मंतकी अंजाम तक पहुंचाना नाब की अव्वलीन तरजीह है। मुअज़्ज़िज़ एहतसाब अदालतों में ज़ेर समाअत रेफरेंसेस की जल्द समाअत के लिए पिटीशंस दायर करने का फैसला किया है, जहां कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा। चेयरमैन नाब के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास में गुफ्तगू, कहा नाब ने प्ली बार्गेन की मद में 2020 में बदउन्वान अनासर से 323 अरब रुपए निकलवाए, जो एक रिकॉर्ड कामयाबी है। नींद में खलल डालने पर जालिम बाप ने अपनी ही बेटी को नहर में फेंक दिया। फैसलाबाद में नहर से 3 साला बच्ची की लाश मिलने के वाक़े का ड्रॉप सीन, बाप ही कातिल निकला। मुलजिम ने पुलिस को बयान दिया कि बच्ची की शरारतों के बायस रात को नींद पूरी नहीं होती थी। तंग करने की वजह से उसे नहर में फेंका और अगवा का ड्रामा रचाया। मुलजिम ने दरबार से बच्ची के लापता होने का मुकदमा दर्ज कराया था। कराची के इलाके डिफेंस में सिक्योरिटी गार्ड की फायरिंग, 9 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस ने गनमैन को असलहे समेत हिरासत में ले लिया। गार्ड ने प्रोड्यूसर से तल्ख कलामी पर फायरिंग की। सर सैयद में 4 डाकुओं की घर में घुसकर वारदात। पुलिस ने 1 डाकू को पकड़ लिया, 3 फरार हो गए।
लाहौर के इलाके सुंदर में पुलिस और डाकुओं के दरमियान फायरिंग का तबादला। फायरिंग से पुलिस कांस्टेबल कैसर मौके पर शहीद हो गया। कैसर के वालिद भी फराइज की अदायगी के दौरान दाता दरबार हमले में शहीद हुए थे। शहीद कैसर को सुपुर्द खाक कर दिया गया। कराची में एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग से जिंदगी अजीरन। गार्डन में मामूल की 7.5 घंटे लोड शेडिंग के अलावा रात गए मजीद 1.5 घंटा बिजली गायब। कोरंगी में रात 1 से 3 बजे तक बिजली बंद। शाह फैसल कॉलोनी, लियारी, गुलबहार, सुरजानी, न्यू कराची और नाजिमाबाद में भी गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी। PSL के मैचेस का इनेकाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए दर्द सर बन गया। PCB और अबूधाबी इंतजामिया के दरमियान डेडलॉक बरकरार। इंतजामिया भारतीय ब्रॉडकास्टर्स के 10 रोज़ा क्वारंटीन पर बज़िद। PCB के आला अफसरान अबूधाबी हुक्काम को मनाने के लिए कोशां। भारतीय ब्रॉडकास्टर्स के 7 रोज़ा क्वारंटीन की दरख्वास्त कर दी। बेयकीनी की वजह से बकिया मैचेस अबूधाबी के बजाय शारजा मुंतकिल होने का इम्कान। बर्फ और आग की जमीन में लावे की नदियां। आइसलैंड के आतिशफशां से लावा बहने का अमल तेज हो गया। माहिरीन के मुताबिक आतिशफशां से ये अमल रुकने की कोई पेशगोई नहीं की जा सकती। और पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री को सैकड़ों लाजवाल गीतों का खजाना देने वाले नामवर शायर ख्वाजा परवेज का आज यौम पैदाइश है। उनके शाहकार गीत फिल्म इंडस्ट्री का सरमाया हैं।